नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कंटेनर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया के बारे में। अब देखो क्या है, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो आप लोग को पता है कि बहुत सारा जो ट्रेड है वो सारा का सारा बंद हो गया था। अब जैसे ही लॉकडाउन खुला, जैसे ही वर्ल्ड ओपन अप होनी शुरू हुई, तो वैसे ही क्या हुआ, जो ट्रेड की जो वो थी डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चलेगी। अब आप लोग को पता है कि अभी कुछ हफ्तों पहले की ही बात है जब सुएज कैनाल में एक बहुत बड़ी शिप जो है वो अटक गई थी, जिसमें 18,000 कंटेनर्स थे। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं, जो कार्गो के लिए यूज़ होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। एंड प्लस इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड चल रहा है उसको ऑन ट्रैक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इन कंटेनर्स में आप जो है गाड़ियाँ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप हैवी मशीनरी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। अब ये जो कंटेनर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये जो है इसमें 90 to 95% जो मार्केट शेयर है वो चाइना के पास है। मेनली चाइना की ही कंपनीज हैं जो कंटेनर कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जो कंटेनर की जो डिमांड है वो सारी की सारी चाइनीज़ कंपनीज के थ्रू ही फुलफिल करी जाती है। 2021 जब शुरू हुआ तो हमने ये चीज़ देखी कि इंडिया में बहुत कंटेनर्स की वो हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। तो हम लोग को, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ लगी। एंड प्लस भावनगर एक जगह गुजरात में जो कि कोस्टल एरिया के पास है, वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा था शिपयार्ड्स अलंग शिपयार्ड के पास, जिसमें यह था कि हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हम कंटेनर कंस्ट्रक्शन में क्या आत्मनिर्भर हम लोग बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। फॉर्चुनेटली वो जो पायलट स्टडी थी वो बहुत सक्सेसफुल रही और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि कंटेनर इंडस्ट्री जो है वो ना केवल लॉजिस्टिक सेक्टर को हेल्प करेगी बल्कि वो बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट करेगी। एक लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें आप बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकते हो। लोअर मिडिल क्लास हो गए, लेबर क्लास हो गई, उन सबको बहुत नौकरियां उसमें मिल सकती हैं। तो इस वजह से क्या है, कंटेनर कंस्ट्रक्शन का अब जो है अब कंस्ट्रक्शन इंडिया में ही शुरू होगी। एंड चाइना से जब हम लोग कंटेनर्स मंगाते हैं तो वो अराउंड 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में उनकी प्राइस पड़ती है। मोटा मोटी कहा जाए आपको तो 3.5 से 4 लाख पड़ता है एक कंटेनर का। तो वो भी जो कॉस्ट है वो भी हम थोड़ी कम कर पाएंगे, क्योंकि जो वो कॉस्ट होती है उसमें हम लोग की शिपिंग कॉस्ट भी होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड एक स्टडी के हिसाब से ये बताया गया है कि अगले 5 साल में इंडिया को 60,000 कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मतलब यह है कि हर साल हम लोग को 10,000 कंटेनर्स चाहिए। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है रेगुलरली बढ़ रहा है, $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट अब होने वाला है कुछ ही महीनों में। तो ये पूरी जो डिमांड थी, इसको देखते हुए ये एक फ़ैसला लिया गया था। अब बात आती है कि भावनगर को हमने क्यों सेलेक्ट करा है। भावनगर को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो अलंग पोर्ट एंड अलंग शिपयार्ड्स जो है उसके पास में है। उससे क्या होगा कि देखो, जो कंटेनर होता है उसका जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो स्टील होता है। अब क्या है, स्टील मान लीजिए आ रहा है कहीं से, बाहर से आ रहा है, कुछ भी है, तो वो कोस्टल एरिया के थ्रू आ सकता है। एंड ये क्योंकि कोस्टल एरिया के पास ही है तो इसकी जो रॉ मटेरियल्स की जो इम्पोर्ट वगैरह होगा उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसमें हम लोग को ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब ये कंटेनर्स बन जाएंगे तो हम इन्हें हाथ के हाथ वहीं की वहीं शिप में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इनको सर्विस में ला सकते हैं इन सारे कंटेनर्स को। तो ये कुछ रीज़न थे और भावनगर में ऐसे बहुत सारे वो बनाए जाएंगे जिसमें हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे। एंड इफ़ ऑल गोज़ टू प्लान तो हो सकता है बाय 2024-2025 हम लोग एक एक्सपोर्टर भी बन जाए कंटेनर्स में। एंड वो होता है तो हमारी इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो जो लेबर इंटेंसिव चीज़ें होती है ना, लेबर इंटेंसिव में ना केवल आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये भी होता है कि आप अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हो। एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हो तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसको वो करने में उसको हमारा वो डेफिसिट नहीं होगा, उसमें हमारा सरप्लस ही होगा। चाइना आज की डेट में अगर आगे है तो वो इस वजह से है क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। तो इसलिए जो है उनका सरप्लस में चलता है हमेशा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है। कंटेनर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा, आप में से जो लोग शेयर मार्केट में हो, कॉनकोर हो गया, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक वाली जो कंपनीज़ हो गई आपकी, TCI एक्सपीएस हो गई, उसके अलावा IRCTC है। क्योंकि देखिए अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अगले साल तक खुल जाएंगे सारे। अभी तो मेरे ख्याल से 15 या 20% खुला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 2 बन रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट वाला, बट दोनों जो है जून 2022 तक खुल जाएंगे। एंड उसमें जो है जो ट्रेन्स चल रही हैं, अगर आपने मेरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वीडियो देखा, आपको मैंने बताया था उसमें कि उसमें हम डबल स्टैक ट्रेन्स चलाएंगे जिसमें एक के ऊपर एक कंटेनर्स जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हो कि उसमें IRCTC का कितना फ़ायदा होगा, फ्रेट से कितना रेलवेज़ को फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में हो तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, अदानी पोर्ट, IRCTC, ये वाले जो शेयर्स हैं, TCI एक्सप्रेस हो गया आपका लॉजिस्टिक्स वाला जो है, उसके अलावा और भी अलग अलग लॉजिस्टिक जो कंपनीज़ हैं, आप उन कंपनीज़ पे आप ध्यान दीजिए।
उन कंपनीज़ के आप शेयर खरीदें। इसके अलावा आप स्टील सेक्टर के शेयर्स खरीद सकते हैं, टाटा स्टील हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें मेन रॉ मटेरियल लगेगा स्टील। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कुछ आपको ऐड करना तो प्लीज़ कमेंट में लिखेगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।